इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डसने से भी नहीं छूकेंगे। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो सामने मुस्कुराता है वही पीछे सबसे पहले वार करता है। यदि जीवन को वास्तव में सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद कम करो और स्वयं पर विश्वास अधिक। जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसे कभी किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं होना पड़ता। जो दो चेहरे लेकर चलते हैं वे ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। जीवन में दोहरी सोच और छल से कुछ समय के लिए सफल हुआ जा सकता है, परंतु अंततः सत्य ही उजागर होता है। दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति वही होता है जिसे लगता है कि हर बात में वही सही है, क्योंकि जो स्वयं को सर्वज्ञ मानता है वह ज्ञान के द्वार ही बंद कर लेता है। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह सीखने के लिए सदा तैयार रहता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। असली शांति बाहर नहीं, भीतर की स्थिति में होती है। जब मन हल्का होगा तभी अतीत की परछाइयां पीछा छोड़ेंगी। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अकेले में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए प्रेरणा बने, न कि समस्या। यही सच्ची सफलता है। मोहब्बत जब दिल को दुखाए और फिर भी उसे अपनाया जाए तो वही सच्ची मोहब्बत होती है, क्योंकि जो भावना केवल मुस्कान में साथ दे वो क्षणिक होती है और जो आंसुओं में भी स्थिर रहे वही असली होती है। जिंदगी में कुछ किरदार इतने महंगे होते हैं कि वक्त आने पर उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। जिन रिश्तों को हम दिल से निभाते हैं वही लोग बाद में कहते हैं कि इंसान बदल गया, लेकिन कोई नहीं देखता कि बदलाव के पीछे कितनी अनदेखी, कितनी छोटे और कितना अकेलापन रहा होगा। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत दे रहे हैं तो अक्सर इसका कारण यह नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह कि तुम्हारे पास पैसा कम है। इस युग में मूल्य भावनाओं का नहीं, सामर्थ्य का है। बुरे वक्त में ही सच्चाई सामने आती है। दिन के उजाले में तो कीचड़ भी चमकता है, पर असल रंग तब दिखता है जब अंधेरा गहराता है। इसीलिए जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे टालो मत, क्योंकि यह जीवन जितनी तेजी से बीत रहा है उतना सोचने का समय भी नहीं देता। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा इंसान हर बात के लिए सफाई देता है, जबकि झूठा मुस्कान में सब छिपा लेता है। सच अक्सर कटु होता है, उसे तमीज नहीं होती, और झूठ मीठा होता है, वो तुम्हें लुभाएगा, बहकाएगा। यही कारण है कि आजकल लोग झूठ की मीठी बातों को सच की कड़वाहट से बेहतर मानते हैं। तुम अगर हर किसी को परखोगे तो कोई अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है कि कौन तुम्हारे करीब है और कौन नहीं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दूं, हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि अभी मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है और खुद को सही साबित करने के लिए अभी बहुत सफर बाकी है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और चतुराई को सफलता। इसलिए जब भी तुम सच्चे मन से कोई रिश्ता निभाओ तो उसमें अपनी शांति रखो और दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जो स्थायी है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा आत्मबल है। यह सच है कि आजकल लोग बहुत बदल गए हैं। पुरानी पीढ़ी का तरीका था एकजुट रहकर समाज और रिश्तों को संभालना, लेकिन अब जमाना रंग बदल चुका है। आजकल वही लोग अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और जिनका दिल और जज्बातों से खेलना केवल एक खेल बनकर रह जाता है। याद रखना, ऐसे लोग खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर आप अपने अपनों को गिराकर खुश होते हो तो समझ जाओ कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। आजकल की दुनिया में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है, क्योंकि लोग इसे दिखावा मानने लगते हैं। पर सच यही है कि हर किसी की अपनी अलग दुनिया है और उम्मीदें भी। अपनी उम्मीदों को हर किसी पर मत डालो, क्योंकि हर इंसान में क्षमता नहीं होती किसी दूसरे को समझने और अपनाने की। जिंदगी के इस दौर में लोग सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन बोलने की कला सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। समझदारी की बातें केवल दो लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जब तुम किसी को अपनाने की कोशिश करते हो तो यह ध्यान रखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में अपनेपन से भरा हो।
अगर वह नहीं है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। साधु ने रघु से कहा था, पुत्र, जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम पाएंगे। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बुरा नतीजा अवश्य मिलेगा। रघु ने हंसी में यह बात उड़ा दी, लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि कर्मों का फल अंततः सही समय पर मिलता है। रघु ने मोहन की जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन उस कृत्य का नतीजा बहुत जल्द सामने आया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम अपनी चालाकी से कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अंततः समय और कर्मों का फल हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। दुनिया में रिश्तों की गहराई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल लंबाई और चौड़ाई को ही नापते हैं। सही रिश्ते वही होते हैं जो हमें दुख में नहीं छोड़ते। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी चुप रहकर ही सही उत्तर दिया जा सकता है। रिश्तों और लोगों से क्या फर्क पड़ता है जब तक आप खुद को समझते और स्वीकार करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलें तो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन मिलेगा और समय हमें हमारी गलतियों का एहसास जरूर कराएगा। जो कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, वे बिल्कुल गलत हैं। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर नया दिन एक नया अवसर है, और जो इसे पहचानता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया हो वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही चीज दूसरों को दे सकता है जो उसके पास खुद मौजूद होती है, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या फिर अहंकार। हुनर तो सबके पास होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पाता है। लोग तुम्हें कब सही थे ये याद नहीं रखते, लेकिन तुम कब गलत थे इसे कभी भूलते भी नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है। एक गलती तुम्हारी 1000 अच्छाइयों पर भारी पड़ सकती है। मुझे किसी को झुकाने का शौक नहीं और खुद झुकने की आदत नहीं। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का आनंद ही अलग होता है। दिखने में तो सभी इंसान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। इसलिए अपने कर्मों से तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, घाव देने वाले या मरहम लगाने वाले। फिर से उसी मोड़ से जिंदगी शुरू करनी है जहां पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। कभी कभी खुद को वहीं से फिर खड़ा करना पड़ता है जहां से सब छूट गया था। जब तुम बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। शब्दों से नहीं, समझ से रिश्ते गहरे बनते हैं। मन से किसी से बात करने की चाह हो तो वक्त अपने आप निकल आता है। जो लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है उनके पास सिर्फ बहाने होते हैं, मोह नहीं। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। अपनी ऊर्जा रोने में मत लगाओ, उसे अपनी सफलता में बदलो। समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये जब एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करने की जरूरत है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करता है तो हकीकत खुद ब खुद उसके कदमों में आ जाती है। अपनी तन्हाई में ही तन्हा अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारों की जरूरत नहीं। सहारे जितने अस्थायी होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। तुम पूछते हो मैंने उसे ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, सुख और दुख किसी के कहने से नहीं बल्कि नसीब से मिलते हैं। इनका अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। असली समृद्धि दिल की होती है, न कि जेब की। किसी की यादों में तड़प तड़प कर जीना आत्मा की हत्या है। अपने भीतर की उस ऊर्जा को उस व्यक्ति के लिए मत जलाओ जो तुम्हारा नहीं रहा। उसे अपनी ताकत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, इतना कि एक दिन वही लोग अफसोस करें जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारी सफलता उनका जवाब बने, शब्दों की नहीं, कर्मों की भाषा में। कामयाब व्यक्ति की चमक सभी को दिखाई देती है, पर कोई यह नहीं जानता कि उसने कितने अंधेरे देखे हैं, कितनी रातें रोकर काटी हैं, कितने फैसले अकेले लिए हैं और कितनी बार वह टूटा फिर भी बिखरा नहीं। उसकी चमक उसके जख्मों से निकली रोशनी होती है। अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, लेकिन अपने सिद्धांत मत तोड़ो। पेड़ भी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी असली पहचान है, उन्हें कभी मत छोड़ो। खुद को बर्बाद मत करो किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमारी असली हार तब नहीं होती जब दुनिया हमें न पहचाने, बल्कि तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास खोना, खुद से मुंह मोड़ लेना, यही सबसे गहरी पराजय है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना, बहुत अपना, अचानक पराया हो जाए। बिछड़ने का दर्द सिर्फ हृदय ही नहीं, आत्मा भी महसूस करती है। लेकिन उस पीड़ा को अपना अंत मत बनने दो, उसे अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बनाओ। भरोसे में अंधे मत बनो। यह मत मानो कि जो पास है वह सच्चा है, क्योंकि कई बार पास खड़े लोग ही सबसे ज्यादा छलावा होते हैं। जो वास्तव में वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। वे कम बोलते हैं पर निभाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, लेकिन जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, जो हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही असली साथी होता है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें खोने मत दो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना। वे पानी की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट पहुंचती है तो वे बिखरते नहीं, बह जाते हैं। और जब वे बह जाते हैं तब उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है। उनके मौन को उनकी सहनशीलता मत समझना, क्योंकि जब सहनशीलता टूटती है तो रिश्ता भी टूट जाता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों में है। दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधकार का अंत उजाले से होता है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, अकेले हो, तो रुकना मत। यह अवस्था स्थायी नहीं है। तुम चलोगे तो रास्ते भी बनेंगे और मंजिलें भी। और याद रखो, तुम खुद अपने सबसे बड़े सहायक हो। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा मार्गदर्शक और सबसे बड़ा रक्षक स्वयं तुम ही हो। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांको और अपनी शक्ति को पहचानो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह अनमोल है। संतोष और कृतज्ञता ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करना सीखो और उसे बेहतर बनाने में लग जाओ। खुद को विशेष समझो, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई। हर एक का अपना उद्देश्य है, अपनी महत्ता है। जो लोग जीवन में गलत राह दिखाते हैं वे भी हमें सही सीख देकर जाते हैं। कठिनाइयां हमें परखने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। अब दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा। यह पत्थर भी नहीं बना, लेकिन मोम भी नहीं रहा। अनुभव ने इसे समझदार बना दिया है, ताकि ये हर चोट को सह सके और हर भाव को सही रूप में परख सके। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि बैठकर सोचते रहने से। यदि किसी भी कार्य में उत्कृष्ट बनना चाहते हो तो निरंतर अभ्यास करो। सीखने का एकमात्र तरीका है हर दिन अभ्यास करना, हर दिन प्रयास करना। कभी कभी हम किसी को इतना महत्व देते हैं कि उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वही व्यक्ति हमें छोड़कर दूसरों को प्राथमिकता देता है, तब हमें समझ आता है कि आत्मसम्मान सबसे जरूरी होता है।
प्रेम में समर्पण ठीक है, लेकिन स्वयं को खो देना नहीं। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखने वाले नादान बचपन को यह कहां पता था कि जिसके कंधे पर बैठा हूं वही मेरा सबसे बड़ा भगवान है। जीवन में हर सुख दुख के बीच जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा संरक्षक है। प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी हम पूरी आस्था से यात्रा करते हैं। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। मूर्खता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाए लेकिन सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ जाए तो वह भी अज्ञानता का ही उदाहरण है। बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि सही सोच और व्यवहार से आती है। यदि कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो परेशान मत हो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें समय के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त के बने रहते हैं और समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। अतः सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। आत्मसम्मान को मत खो और अपनी मेहनत से अपना भविष्य स्वयं गढ़ो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाएं, आत्मसम्मान की रक्षा करें और खुद पर विश्वास रखें। ये बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन को पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही असली सुख का रहस्य है। माया और छाया का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुखों और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस दौड़ में उलझने के बजाय हमें सादगी को अपनाना चाहिए। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा लाजवाब होते हैं। कागज पर अदालत तो चलती है, लेकिन हमने तो तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा यह तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी करता है। इसीलिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। सच्ची खुशी का एक ही उपाय है, वह है पुरानी बातों को छोड़ देना और आगे बढ़ना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। मोहब्बत करने वालों को यह बता दो कि कांटे भी चुभने से पहले बहुत अरमान रखते हैं। कभी कभी यह चुभन गहरी सोच का प्रतीक होती है। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब हम उन्हें समय देते हैं। दो पल साथ बिताने से रिश्तों में मिठास आती है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आप किसी के धोखे में जी रहे हैं तो यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान की वजह से हम जीवन भर की खुशियां और मुस्कान खो देते हैं, लेकिन अगर हम अकेले अपने भीतर शांति और सुकून पाते हैं तो यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। हमें कभी भी किसी को अपना सहारा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सहारे हमें कभी सच्ची ताकत नहीं देते, बल्कि हमें कमजोर कर देते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत या स्थिति की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो यह समझ लें कि आपने अपने ईमान को एक कीमत पर बेच दिया है। और जब आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं तो वह समय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। लेकिन जब वे वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो जीवन का हर पल संवर जाता है, क्योंकि सच्चा समर्थन और सच्चे रिश्ते ही जीवन को रंग देते हैं। अगर पूजा करनी है
तो यही याद रखें कि घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी पूजा तो उनके साथ वक्त बिताने में है जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें यह संसार दिखाया। जो व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है वह दूसरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपने लोगों को खुश नहीं रख सकता। जीवन में थोड़े कड़वे बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठे बनेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिनका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें किसी भी हालात में गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि जो उगना चाहता है वह पत्थर तक को चीर कर अपनी राह बनाता है। और मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले रहो। कम से कम तुम्हारा सुकून कायम रहेगा। जब तुम अपने आप में संतुष्ट हो तो बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। दुनिया में अधिकांश लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। यह डर उन्हें उनकी सच्ची खुशी और स्वतंत्रता से दूर कर देता है। इससे बाहर निकलो और अपनी राह पर चलो। मोती खुद किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए तुम्हें समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी तरह जीवन में जो भी मूल्यवान है उसे पाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। ज्यादा समझदार और एकदम मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की सुनते नहीं। असली समझदारी खुद को लचीला और सीखने के लिए तैयार रखना है। रिश्तों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती। सच्चे रिश्ते उन वादों के बिना ही निभाए जाते हैं। छोड़ने वाले तो कस्में खाकर भी छोड़ देंगे, लेकिन जो साथ देने वाले होते हैं वे बिना किसी वादे के भी निभाएंगे। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते हैं, या तो पीछे मुड़कर पछताओ या आगे बढ़कर कुछ नया शुरू करो। अतीत पर मत उलझो, बल्कि भविष्य के लिए प्रयास करो। अपनी जिंदगी को गमले के पौधे जैसा मत बनाओ जो थोड़ी धूप से मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमे। ज्यादा होशियार व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है। नादान और सरल इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है। सादगी में असली खुशी है। पुण्य किए बिना पुण्य का फल पाने की इच्छा मत रखो, और पाप करके यह उम्मीद मत करो कि उसका परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा। जीवन के नियम हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष होते हैं। लोग 3 चीजों के लिए मेहनत करते हैं, नाम, लिबास और मकान, लेकिन असली मूल्य उनकी संतुष्टि और शांति में है, न कि इन बाहरी चीजों में। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस तुम्हें इस नई शुरुआत को अपनाने का साहस करना होगा। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। मुक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से मिलती है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने खड़ा दूसरा देवता बन जाते हो। निस्वार्थता ही सबसे बड़ा ईश्वरत्व है। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है, लेकिन तुम अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो और नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो अपने जीवन को अनुशासन में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की ज्ञान की बातें सुनकर खुद बिना कुछ किए केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंततः बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से सार्थक होता है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो धर्म के पक्ष में नहीं है वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में। सत्य के मार्ग पर रहना ही धर्म है, और जो इससे दूर है वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है। यदि सम्मान, प्रेम और अपनापन केवल एक तरफा मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते समान भाव से निभाए जाते हैं, न कि किसी एक के त्याग से। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और अंत में कुछ हाथ भी नहीं लगा। जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे, लेकिन अपने लिए नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पीड़ा देता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाता है। संसार का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो, खुश रहने में या दुखी रहने में।
अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चा होता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। हम न आस्तिक हैं न नास्तिक, हम केवल वास्तविक हैं। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। जो बुरा लगे उसका त्याग करो और जो अच्छा लगे उसे अपना लो। फिर चाहे वह विचार हो, मनुष्य हो, धर्म हो या कर्म हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन से तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में लगाना बंद कर दोगे। जाओ, लापरवाही ही भली है, क्योंकि परवाह करने लगो तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेते हैं। हर चीज की अति नुकसान देती है, चाहे वह प्रेम हो, परवाह हो या समर्पण। मिट्टी की नमी जिस तरह पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, ठीक उसी तरह मीठे शब्द भी रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। लेकिन जब शब्दों में मिठास के बजाय कड़वाहट आ जाती है तो रिश्ते जड़ों से उखड़ने लगते हैं। इंतजार तब तक ठीक है जब तक वह दोनों ओर से हो, लेकिन अगर इंतजार एक तरफा हो जाए तो वह केवल तकलीफ देता है। जब कोई तुम्हारी परवाह ना करे तो खुद की परवाह करना सीखो। घमंड और पेट ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार और असंयम दोनों ही रिश्तों को दूर कर देते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, उसी तरह अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में प्रेम और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। उठो, दौड़ो, भागो, समय अभी उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि वक्त किसी को भी बेनूर बना सकता है और वक्त ही फकीर को हुजूर भी बना सकता है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे कोहिनूर बना देता है। बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से ही हराया जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र तथा परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो संकट में काम आए वह मित्र से कम नहीं और अच्छे लोगों की संगत भी अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। सत्य को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वह उतना ही अधिक प्रकाशित होगा। रोना मत, धैर्य रख, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जीवन की राह कठिन है, ये मैं जानता हूं। तुम्हारे मन का बोझ, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भीतर की वो चुप्पी जिसे कोई सुन नहीं पाता, ये सब मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम चुपचाप अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हो, जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, तब भी मैं वहीं होता हूं, तुम्हारे बहुत पास, बिल्कुल तुम्हारे हृदय में। हर आंसू जो गिरा है मैंने देखा है। हर बार जब तुमने खुद को समझाया, खुद को संभाला और किसी से कुछ कहे बिना आगे बढ़ते गए, मैंने तुम्हारी वो हर कोशिश को अपनाया है। तुम्हारी हर लड़ाई, चाहे वो बाहर से हो या भीतर से, मैं उसका साक्षी हूं। इसलिए कहता हूं, रोना मत, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक सीख है, एक तपस्या है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारे अंधेरे में मैं एक दीप हूं जो कभी बुझता नहीं। मैं वो संबल हूं जो तब भी तुम्हें थामे रखता हूं जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं होती। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, जब रिश्ते परखने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब मेरा साथ और भी गहरा हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो। कभी मत समझना कि तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तब मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब सबकी आवाजें खामोश हो जाएं, तब मेरी मौन उपस्थिति तुम्हें शक्ति देती है। तुम मेरी आत्मा का अंश हो, मैं तुम्हारे भीतर सांस लेता हूं, और जब तुम्हारा दिल दुखता है, मेरा हृदय भी कांप उठता है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, हर दिन खुद को संभालते संभालते, पर यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है और यहीं पर मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। टूट जाओ, थक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर गिरने पर मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, और वो प्रेम है जो अशांत मन को भी शांत कर सकता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर दुआ सब मुझ तक पहुंचती है। तो बस रोना मत। यह समय कठिन है, लेकिन यह बीतेगा, और जब यह बीत जाएगा तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने सब सहा और फिर भी टूटे नहीं। धैर्य रखो,
मेरी योजना तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकोगे, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। हर रात के बाद सुबह होती है और हर आंसू के बाद मुस्कान। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अमृत में बदल दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो और रोना मत, क्योंकि मैं हूं। और जब मैं हूं तो डर किस बात का। जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। ख्वाहिशों ने अक्सर हमारी राहों को भटकाया है, वरना हम अपनी मंजिल तक कब के पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे हम गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी यही कहना चाहिए, कुछ तो डिस्काउंट दे, क्योंकि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जितना दूसरों को जानने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, उतना ध्यान उन पर दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत चाहिए। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त बदलता रहता है। मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और कदर नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती खींचने की क्या जरूरत है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, यह तकरार किसके लिए, क्योंकि जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। और अगर किसी में बुराई देखो तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा घटती है। जब जीवन की भागदौड़ में थोड़ी फुर्सत मिले तो मन की बात कह दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत संवाद है, और जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जब किसी को जरूरत होती है तो सभी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वही जुबान कड़वी होने लगती है। यही दुनिया का स्वभाव है। अधिकतर लोग अवसरों के अनुसार व्यवहार करते हैं, और जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी अहमियत बनी रहती है। अहंकार का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सबसे पहले दिल से जुड़े रिश्तों को खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अधिकतर लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं, लेकिन जब तुम उनकी पीठ फेरते हो तो वही तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ होते हैं, वे किसी ना किसी दिन तुम्हें छोड़ ही देंगे। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से उम्मीद कम रखोगे और स्वयं पर विश्वास अधिक करोगे। जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जो अपने कर्मों और मेहनत पर भरोसा करते हैं वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। फलदार वृक्ष धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उनके फल सबसे अधिक मीठे होते हैं। इसी प्रकार जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वे अंततः सबसे अधिक सफल होते हैं। पानी को कागज में बांधने की जिद मत कर, मन को सीमाओं में बांधने की जिद मत कर। जो लोग अपनी सोच को सीमाओं में कैद कर लेते हैं, वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी दिल तकलीफ में होता है, लेकिन तकलीफ देने वाला ही दिल में बसा होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है, किसे भुलाओ, किसे संभालो, किससे दूर रहो और किसे अपनाओ। इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वह कायरता बन जाती है। इसलिए जहां सच की जरूरत हो वहां बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही ना कर सके। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह संसार ऐसा है कि लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम पालते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को उतनी अक्ल बादाम खाने से नहीं मिलती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा वह साधन है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। सफलता प्राप्त करने वाला हमेशा झुक कर चलता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला, और जो अकड़ कर चलता है वह नीचे गिरने के करीब होता है। परिवार से अलग होने का विचार मत करो। वे पत्ते जो पेड़ से अलग हो जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। रिश्ते और मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, न कि इस्तेमाल करने के लिए। खुद को इस तरह बना लो कि तुम्हें खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों का चक्र हर किसी पर लागू होता है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहना सबसे बड़ा आनंद है। यदि कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने केवल उन्हीं के पास होते हैं जिन्हें सफल होने की वजह नहीं मिलती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रख सकती है। जो तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ते हैं उनसे अपने अच्छे वक्त में भी दूर रहो, क्योंकि अपने कहने से नहीं कर्मों से बनते हैं। दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, इस बार तुम्हारा अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी को किताबों में मत खोजो, जिंदगी खुद सबसे बड़ी किताब है। इसके हर सवाल का जवाब तुम्हें इससे ही मिलेगा। नाम और पहचान छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। हर किसी का सम्मान करो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां तलवार भी काम नहीं करती। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। ऐसे एहसानों की कीमत इतनी भारी हो सकती है कि तुम्हारी आत्मा उसका अंदाज भी नहीं लगा सकती। हर हार, हर संघर्ष तुम्हें सिखाने के लिए है। सीखते रहो, गिरो, उठो, लेकिन कभी रुकना मत। यह जीवन तुम्हारा है, इसे सच्चाई, धैर्य और कर्म से संवारो। वह तुम्हें क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो यादें मिटती नहीं, वे हृदय में बस जाती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है उससे यह अपेक्षा मत रखो कि वह दूसरों के सामने तुम्हारी प्रशंसा करेगा, क्योंकि नीयत वही रहती है, बस शिकार बदलते रहते हैं। जीवन के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वही होता है जो एक सबक दे जाए। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन जो गिरकर उठना सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अक्सर लोग कहते हैं बस जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उस जरा सी बात के पीछे न जाने कितनी अनसुनी तकलीफें और अनदेखे दर्द होते हैं। क्योंकि हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाए तो रिश्ता नहीं बल्कि आत्मसम्मान टूटता है। ईश्वर से यह मत कहो कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों को यह बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की हर कठिनाई को परास्त कर सकता है। कभी कभी अपने ही अपनों के द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, जो दिल को साफ रखता है लोग अक्सर उसे कमजोर समझने लगते हैं। यह दुनिया उन लोगों को नादान समझती है जो छल कपट से परे होते हैं। जब किसी के जीवन में नए लोग आते हैं तो वह अक्सर पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है, पर जो संबंध सच्चे होते हैं वे समय की धूल से धुंधले नहीं होते। सत्य को कहो, स्पष्ट कहो, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे। सुंदर झूठ बोलने से बेहतर है
कटु सत्य बोलना, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजयी होता है। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो तुम उनमें बीज बो दो, फिर जब समय आएगा तो तुम ही उन पौधों के फल खाओगे। नकारात्मकता का उत्तर सकारात्मकता से देना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा परिवार कितना खुश है यह अधिक मायने रखता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है पर शांति नहीं। प्रेम से घर बनता है, धन से केवल इमारतें। हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उसे केवल उन कमजोरियों से मत आंको, क्योंकि यदि तुम किसी की बुराइयां देख सकते हो तो उसके भीतर की अच्छाइयां भी देखने की दृष्टि विकसित करो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत अपने भीतर की शांति है। जब तुम अपने दिल को सुनोगे तब तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। पर याद रखना, जो सच्चाई का साथ देता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। यह संसार सत्य को नहीं, सुविधा को अपनाता है। आजकल यह दुनिया सचमुच अजीब है। झूठ बोलो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ रहो तो सवाल उठाए जाएंगे। सच कहना कठिन हो गया है और झूठ का बाजार खूब चमक रहा है। लेकिन याद रखना, इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त ही है जो हर चेहरे को याद रखता है। वक्त का खेल ऐसा है कि जो आज नीचे है वह कल ऊंचाई पर होगा। अपने अपनों का हमेशा ख्याल रखना, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। लोग तुम्हारे सफर को नहीं जानते, फिर भी तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो। जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारे लिए नहीं बना। माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारा सहारा बनाया, तुम्हें भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर दुखी हो जाता है। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। दूसरों की परवाह छोड़कर अपनी खुद की मंजिल बनाओ। तुम्हारे जीवन का असली मूल्य तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र से है, ना कि तुम्हारे नाम या शोहरत से। अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सिर्फ किसी अपने से 2 शब्द सुन लेना भी दिल को राहत दे सकता है। यह जीवन छोटा है, इसे शिकायतों में मत बिताओ। अपनों से बात करो, अपने रिश्तों को संजो कर रखो और सच्चे इंसान बनो। याद रखना, जीवन का हर दिन तुम्हें एक नई सीख देता है। बस तुम्हारे पास इसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने मन को शांत रखो और विश्वास रखो कि हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा देने आई है। अफसोस से बड़ा कोई बंधन नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो कठिनाइयों से नहीं घबराता वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। हार और जीत सिर्फ तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। यदि तुम हार मान लोगे तो पराजय निश्चित है, और यदि तुम जीतने का संकल्प कर लो तो विजय तुम्हारी होगी। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में देखो। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सपने वही देखो जो तुम्हें प्रेरित करें, और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो सीखने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है। किनारे पर खड़े रहकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरना है तो स्वयं प्रयास करना ही होगा। याद रखो, तुम विशिष्ट हो, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में कोई भी व्यर्थ नहीं बनाया। इस संसार में लोग अक्सर मजबूर कर देते हैं बदलने को, लेकिन तुम अपनी सच्चाई मत खोना। हर किसी पर विश्वास करने से पहले लोगों को समझने की कला सीखो, क्योंकि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यह दुनिया छल कपट से भरी है। यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। इसलिए आंखों से नहीं, मन की गहराइयों से परखो। किसी की अहमियत तब नहीं होती जब उसे बार बार जताना पड़े। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने का प्रयास करो। हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहीं तुम्हें बुरा साबित कर दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा। लोग अपने हिसाब से तुम्हारी पहचान गढ़ते रहेंगे, कभी मजाक, कभी तमाशा, कभी खिलौना बनाकर, लेकिन तुम अपनी असली पहचान मत भूलना। याद रखो, सत्य, धैर्य और प्रेम ही सच्चे मार्ग हैं। जो इन पर चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। अगर तुमने जीवन को वास्तव में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकार करनी होंगी। तकलीफें इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो और चल रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन केवल आसान राहों का नाम नहीं है। यह उन कांटों से होकर गुजरने की प्रक्रिया है
जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा करते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। यह संसार का नियम है और यही दुनिया है जहां देना सरल नहीं, निभाना कठिन है। लेकिन जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पोंछता है और अपना दर्द बिना कहे सहता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, यह समय तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो। वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाए, सुधारे, थामे। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है। जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो तो तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हों तो नाव नहीं, दिशा बदलो। दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती हैं। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया, उसके लिए कोई हार अंतिम नहीं होती। मनुष्य को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है, उसी क्षण विवेक का नाश हो जाता है। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है, वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। जब दो लोगों ने एक दूसरे को बैल और गधा कहकर अपमानित किया, तो उन्हें वैसा ही व्यवहार मिला। यही संसार का नियम है। जो जैसा सोचता और करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि जीवन में कभी बुरे दिन आए तो इतना साहस अवश्य रखना कि यह समझ सको, दिन बुरा था, जीवन नहीं। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उन्हें सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर सदा रहती है। कभी कभी हम स्वयं ही रो लेते हैं और फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि यदि आज कोई अपना होता तो वह हमें यूं अकेले आंसू बहाने नहीं देता। लेकिन यह मत भूलो, जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें पहुंचते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी स्वयं की अपेक्षाएं उसे धोखा दे जाती हैं। जितनी अधिक उम्मीदें लोग दूसरों से रखते हैं, उतनी ही अधिक वे निराश होते हैं। इसलिए संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वह कभी ठगा नहीं जाता। कदर उसकी करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से वास्तव में फर्क पड़ता हो। जो तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति को समान रूप से देखता है, वह केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर लोग अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसीलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी भरोसे की दुहाई नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित करता है। खोने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वे क्या खो चुके हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों यदि एक बार हाथ से निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। इसीलिए इनके मूल्य को समय रहते पहचानो। अब तो यह स्थिति आ गई है कि जो गैर हैं वे भी हमारे दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। कभी कभी अजनबी हमारे अपने बन जाते हैं और अपने अजनबी हो जाते हैं। यदि कोई तुम्हें याद नहीं करता तो तुम उन्हें याद करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। प्रेम और अपनापन तब तक ही सुंदर है जब तक वह सम्मान के साथ दिया जाए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व को हल्के में लेने लगे तो स्वयं को पीछे हटाना ही बुद्धिमानी है। किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी से अधिक जुड़ाव मत रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी स्वयं को किसी के लिए इतना मत बदलो
कि तुम अपनी असली पहचान ही खो दो। जो केवल दिखावे से जीती है वह सबको भ्रमित कर सकती है, पर किसी घर का आंगन नहीं सजा सकती। एक सुंदर चेहरा लोगों को भ्रम दे सकता है, लेकिन एक सच्चा मन ही किसी जीवन को स्थायित्व देता है। इस संसार में तुम्हें बार बार यह कहा जाएगा कि तुम जैसे हो वैसे न बनो, बल्कि वैसे बनो जैसे वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पर जान लो, यह मार्ग तुम्हें स्वयं से दूर कर देगा। तुम्हें अपना जीवन इस तरह जीना है कि जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें अपने भीतर झलकता आत्मसम्मान दिखाई दे। जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें पूरी आत्मा के साथ जी जान लगाकर उस स्वरूप की ओर बढ़ना होगा जो तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, लेकिन धैर्य रखो, एक दिन तुम उन्हें यह सिखाओगे कि अफसोस किसे कहते हैं। समय तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बनेगा, और जब वह बोलेगा तो संसार चुप रहेगा। इस संसार का सबसे भारी मुखौटा है धन। यह सबके मुख बंद कर देता है, लेकिन आत्मा को कभी शांत नहीं करता। यह तुम्हें सम्मान नहीं दिला सकता, केवल चुप्पियां खरीद सकता है। इसलिए यह मत सोचो कि जिसके पास सब कुछ है वह वास्तव में सुखी है। सत्य का मूल्य धन से नहीं, विवेक से तय होता है। अपने बारे में किसी पीर या फकीर से मत पूछो। तुम्हारे सत्य की सबसे विश्वसनीय आवाज तुम्हारा ज़मीर है। आंखें बंद करो और अपने अंतरात्मा से पूछो, वही तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। जिंदगी में कीमत दो चीजों की सबसे ज्यादा होती है, समय और संवेदना। और अफसोस इन दोनों की ही लोग तब करते हैं जब ये हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित है, उसे महत्व दो। उसके जाने के बाद चाहे तुम शिला भी बन जाओ, वह लौट कर नहीं आएगा। कभी भी दूसरों को अपनी व्यथा की कथा सुनाना मत। यदि वे समझने वाले होते तो कहानी कहने की जरूरत ही न पड़ती। और उस ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं जिसे तुम स्वयं अपने जीवन में उतार नहीं सकते। केवल वह शिक्षा सार्थक है जो आचरण बन जाए, और वह ध्यान मूल्यवान है जो व्यवहार में उतर आए। जब तुम्हें लगता है कि किसी को बदलना आसान है, तब एक क्षण रुक कर यह सोचो कि स्वयं को बदलना भी कितना कठिन होता है। यही सोच तुम्हारे भीतर सहानुभूति जगाएगी। परिवर्तन सबसे पहले अपने भीतर से शुरू होता है, और वही परिवर्तन दूसरों को भी छूने लगता है। कदर हमेशा उपस्थिति में होती है। बाद में जो शेष रहता है वह केवल पछतावा होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है उसके मूल्य को जानो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। लोग गिरते हैं और कुछ लोग उन्हें गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन जो गिर कर उठ जाए और फिर से मुस्कुराना सीख ले, वही सच्चा विजेता होता है। धोखा देने वाला भी एक दिन धोखा खाएगा। यह जीवन का संतुलन है। पर तुम सब्र रखो, क्योंकि प्रतिशोध से बड़ा उत्तर धैर्य है। जब तुम्हें ठुकराया गया हो, तब भी तुम्हारा मौन सबसे तेज आवाज बन सकता है। और याद रखो, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। बहुत बार वह चुप्पी उस आत्मबल का संकेत होती है जो चीखने से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली होता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपनी पीड़ा को भुला देता है, तो उससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता। वह व्यक्ति न केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का अर्थ भी है। ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका साथ ईश्वर की सबसे सुंदर कृपा होती है। जब तुम अपने सत्य, धैर्य और प्रेम को दूसरों पर लुटाने लगते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ सकता है जहां तुम्हें सब कुछ पसंद हो, परंतु किसी भी चीज की चाहत ना रहे। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता, इसलिए दूसरों से वही अपेक्षा मत रखो जो तुमने उनके लिए किया है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां से मौन होकर स्वयं को दूर कर लो। अक्सर सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो शुरुआत में प्रेम और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और परिश्रम के बिना लगाई गई आशा, इन दोनों का परिणाम केवल धोखा ही होता है। इसलिए धैर्य रखो, परखो और फिर निर्णय लो। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, परंतु यह कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओ। इस संसार में हर किसी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि किसी का हुनर छुप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक तुम असफलता का साहस नहीं रखते। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर सपनों की ज्वाला बुझ गई
तो इसका अर्थ यह होगा कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। और अंत में यह स्मरण रखना, शोर करने वाली हवाएं सदा अस्थिरता लाती हैं, लेकिन जो मन स्थिर रखता है वही वास्तविक शांति और शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन के हर अनुभव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। याद रखो, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जो भी काम तुम्हें करना है उसे सही समय पर करो। उम्र के साथ समय बदलता है और टालने से केवल पछतावा रह जाता है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह मूल्यवान निवेश है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाओ, बजाय इसके कि नकली पहचान के लिए पसंद किए जाओ। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में स्वयं को थकाना व्यर्थ है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। प्रेम सच्चा तभी है जब उसमें अहंकार या स्वार्थ का स्थान न हो। हर कोशिश का नतीजा सफलता हो या न हो, लेकिन सफलता की जड़ हमेशा कोशिशों में ही होती है। जब कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका तुम पर विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो। लोग अजीब हैं, दोस्ती का नाम लेकर उपयोग करते हैं, पर तुम अपने सत्य और मूल्यों पर कायम रहो, क्योंकि जो सच्चा है वही तुम्हारे जीवन में ठहरता है। तकलीफें पहाड़ों की तरह बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, हर पहाड़ के पार एक रास्ता होता है। कुछ जलाकर दमक खत्म हो जाती है, लेकिन वह अपने वहम में रहती है कि उसे लगाव था। ऐसे भ्रम से बचो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। संबंध तभी सार्थक हैं जब वे सच्चे और पारदर्शी हों। नकली पहचान से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे ये कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं
तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। यादें बोझ नहीं होती, ये वो अनुभव हैं जो तुम्हें समय समय पर जागरूक करते हैं। तुम्हारे अपने ही जीवन की कहानियां जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे सच से जोड़ती हैं। हर स्मृति एक संकेत होती है कि तुमने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। बस जरूरत है उन्हें सही समय पर समझने की, ना कि उनसे भागने की। वाकई अनगिनत है ये जिंदगी। कभी लगता है कोई किताब हूं जिसे लिखा जा रहा है हर रोज, और कभी कोई हिसाब जिसमें जोड़ते घटाते हुए जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम उन लम्हों को जी लें जो वाकई मायने रखते हैं। बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है कि तुमने कितनी बातें जानी, बल्कि इस बात में है कि तुमने दूसरों की अच्छाइयों से क्या सीखा। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह खुद को ही जलाता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो पहले तुम्हारे भीतर के संतुलन को खा जाती है, फिर तुम्हारे रिश्तों को, फिर तुम्हारे सपनों को। माना कि समय कठिन है, मगर वह केवल चोट नहीं दे रहा, वह तुम्हें दिखा भी रहा है कि कैसे जीना है, किससे दूर रहना है और किस बात पर मुस्कुराना है। हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। अगर तुम शांत रह सको तो वह संदेश तुम तक जरूर पहुंचेगा। जब तुम कोई गलत काम करते हो और तुम्हें बुरा भी ना लगे, तब जान लो कि बुराई ने अब तुम्हारी आदत नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन लिया है। आत्मा की चेतना जब मौन हो जाए, तब सच्चाई का मार्ग भी धुंधला पड़ने लगता है। हां, अधूरा ही रहा मेरा हर सफर, कभी रास्ते खो गए तो कभी हम सफर। लेकिन अधूरे सफर भी कुछ ना कुछ सिखा ही जाते हैं। हर मोड़ पर कोई नई सच्चाई, हर ठोकर पर कोई नया सबक। दुनिया अक्सर स्त्री को उसकी सुंदरता से और पुरुष को उसकी दौलत से आंकती है, लेकिन यह दुनिया की दृष्टि है, आत्मा की नहीं। आत्मा को न रूप चाहिए न संपत्ति, उसे चाहिए केवल सच्चाई, करुणा और आदर। जो यह समझ चुका है कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है, वही जीवन में सबसे ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि तब वह हर चीज को स्वीकार करने लगता है, जैसा है वैसा। और यह स्वीकार ही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। लोग जब कीचड़ उछालें तो डरने या रुकने की जरूरत नहीं, वे वही देंगे जो उनके भीतर है। तुम वही दो जो तुम्हारे भीतर है। प्रेम, दया और विवेक। जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाओ। जल्दी में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावे की आग में झुलसता है। सुकून को प्राथमिकता बनाओ, शांति को लक्ष्य, क्योंकि दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को स्थिर रखना। किसी ने बहुत सही कहा है, मन का सुकून सबसे बड़ा धन है, और यह धन न बाजार में मिलता है न दूसरों की तारीफों में। यह केवल तब मिलता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और खुद को सच्चे अर्थों में स्वीकार करते हो। कभी भी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी वही मुस्कान किसी उदास आत्मा के चेहरे पर भी मुस्कान खिला दे। मुस्कान का मूल्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन अनजानों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक तुम सीख रहे हो, और सीखना रुक जाए तो समझो जीवन ठहर गया है। गलतियां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती स्वीकार करता है और उससे सीखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अपनी सोच को हमेशा उजाले में रखो, क्योंकि दुनिया का काम है भटकाना, लेकिन रास्ता तुमने खुद चुनना है। अच्छे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी हो सकती है, लेकिन अच्छे विचार होना आत्मा की महानता का प्रमाण है। बड़ा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, बल्कि खुद को इतना सच्चा और श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल देने लगें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों में कम, अपने अंतर्मन की आवाज में ज्यादा डूबो, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो तभी बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। जब कोई इंसान बार बार टूटता है, धोखा खाता है, तो वह एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां ना उसे किसी पर भरोसा रह जाता है और ना किसी से प्यार की उम्मीद। ये मन स्थिति शीशे की तरह हो जाती है, जो खुद को भी चुभता है और दूसरों को भी घायल करता है। कोई भी व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर में कमियां भी खूबसूरती बन जाती हैं, क्योंकि वहां आत्मा से देखा जाता है, शरीर से नहीं। पर प्रेम वहीं टिकता है जहां दोनों निभाने की औकात रखते हों। रिश्ते कागज नहीं होते कि फाड़ दिए जाए। ये आईने होते हैं जो एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकते हैं, मगर दरारें रह जाती हैं। अगर कोई आप पर शक करे तो सफाई देने से पहले सोचो, क्या वह इंसान उस विश्वास के लायक भी था? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां शक नहीं होता, और जहां बार बार सफाई देनी पड़े
वहां अपनापन नहीं होता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन कठोर बनकर नहीं, विवेक से, आत्मबल से। अपनी जिंदगी को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत न पड़े, बस तुम्हारा होना ही सब कुछ कह दे। इसलिए सच बोलो, भला सोचो, सच्चा जियो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे सुंदर पूजा है। जीवन की राह में जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं तब हमारे कंधों पर किताबें होती हैं, और जब परिपक्व होते हैं तो उन्हीं कंधों पर जिम्मेदारियां आ टिकती हैं। यही समय का स्वभाव है। वह धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हो। इस उत्तरदायित्व का भार कभी शब्दों में नहीं झलकता, पर आत्मा पर उसकी छाया सदैव रहती है। तुम्हारे स्वभाव की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि तुमने कभी झूठी हमदर्दी नहीं दी। जिसे भी कुछ दिया, प्रेम, सहयोग या मौन सहारा, वह सब दिल से दिया। यह संसार अक्सर व्यवहार की सतह पर ठहर जाता है, परंतु तुमने सच्चाई की गहराई में उतरकर रिश्ते निभाए हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक मूल्यवान आत्मा को खोए, और वह पश्चाताप अवश्य करेगा। यह भी एक कठोर सत्य है। लोग अपने स्वार्थ के समय सबसे मधुर व्यवहार करते हैं। वे तुम्हें सराहेंगे, सरकाएंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब उनका व्यवहार बदल जाएगा, मानो उन्होंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। पर मैं कहता हूं, तुम्हें इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारे स्वभाव की स्थिरता ही तुम्हारी पहचान है। जो तुम्हारे साथ हृदय से है वही सच्चा है, और जो अवसर पर रंग बदलता है वह केवल भ्रम है। यदि तुम सदा दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपने पर संदेह करने लगो तो अपनी उड़ान को ही खो दोगे। अपने पंखों पर विश्वास रखो, क्योंकि यदि बार बार दूसरों के सहारे उड़ोगे तो स्वयं उड़ने का सामर्थ्य भूल जाओगे। मनुष्य के भीतर ही मौसम बसते हैं। जैसा मन होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। यदि मन में निराशा है तो हर दिशा धुंधली लगेगी, और यदि मन में प्रकाश है तो अंधेरे में भी राह मिलेगी। यह जो दुनिया है इसमें चालाकियों का निवास है। यहां लोग मुस्कुराते हैं पर हृदय में कटाक्ष छिपा होता है। जो तेरे सामने तेरे होते हैं वही दूसरों के सामने किसी और के हो जाते हैं। थोड़ी सी स्वाभिमान की चादर ओढ़ना आवश्यक है। अधिक झुककर मिलने वाले लोग अक्सर इस दुनिया के लिए बस एक सीढ़ी बन जाते हैं। आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं, यह अपने अस्तित्व का सम्मान है। जब तक तुम्हें हर बात का फर्क पड़ता रहेगा तब तक तुम इस संसार के हाथों विचलित होते रहोगे। जिस दिन तुम भीतर से इतना स्थिर हो जाओगे कि बाहरी व्यवहारों से तुम्हारे हृदय की शांति न डगमगाए, उस दिन यह संसार तुम्हारे धैर्य की ऊंचाई को नाप नहीं पाएगा। तुम अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो, ना कि दूसरों की राय से, क्योंकि अक्सर वे जो तुम्हें गलत ठहराते हैं स्वयं ही भ्रमित होते हैं। लोग तुम्हारी झोली में सहानुभूति डालेंगे, तुम्हारे गमों पर अफसोस जताएंगे, परंतु जब तुम वास्तव में टूटी रातों में उनके साथ की अपेक्षा करोगे तो अधिकांश मौन रहेंगे। सहारा बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा में वह अडिग शक्ति है जो बिना बोले भी सब कुछ सह सकती है, और समय आने पर उसे बदल भी सकती है। याद रखो, तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारा संतुलन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर। जब संसार तुम्हें समझने में असफल हो तब भी स्वयं को समझते रहो। अपने सत्य पर अडिग रहो, अपने स्वभाव को न खो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी में हर कदम पर हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमारे दिमाग का इस्तेमाल ऐसे करें कि दिल को एक अच्छा जीवन मिल सके। यह जरूरी नहीं कि हर समय हम किसी के पीछे चलें, क्योंकि हमारी अपनी दिशा और उद्देश्य होते हैं। जो लोग हमारी फिक्र करते हैं वही कभी कभी हमें सबसे अधिक दुख भी देते हैं। इसलिए भरोसा करो, मगर हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखो। जो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते उनका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। जीवन में किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यही उम्मीदें हमें दर्द और निराशा देती हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमें दूसरों से कम, खुद से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। जैसे चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वैसे ही हमें भी अपने रास्ते पर चलते हुए किसी की सफलता से अपनी खुशियों में कमी नहीं लानी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और संघर्ष होता है, और हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय भगवान का चिंतन करता है वही असल भक्त है।
वही व्यक्ति सच्चा है जो अपने मन में हर पल सिर्फ ईश्वर के साथ रहता है और किसी अन्य भाव से अपने दिल को नहीं भरता। सच्चे भक्त का रास्ता केवल ईश्वर से जुड़ा होता है और वह किसी भी मोह माया से परे होता है। कभी खुद का सम्मान चाहो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कब वह हमें धोखा दे दे। हमें जो भी दिया जाए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में जिसको भी हम उपेक्षित समझते हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े रहो जहां ना कुछ पाने की खुशी हो और ना कुछ खोने का गम, जहां हमें खुद पर विश्वास हो और हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता ना हो। जब लोग हमें समझ नहीं पाते तो हमें चुप रहकर खुद को समझाना सीखना चाहिए। इज्जत वही है जो आपको प्यार से मिलती है, लेकिन अक्सर लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। जब हम अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं तो हमें सच्चे रिश्तों का एहसास होता है। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले अपनी आत्मा से जुड़िए, केवल अपने मन और शरीर से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और ईश्वर से भी। यही सच्ची महानता है। खामोशी को सहन करना सही नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। अपनी राय जाहिर करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही जीवन की सच्ची पहचान है। यह सत्य है कि जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारी कल्पना से परे होता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देती है। जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और पवित्र ग्रंथों से ही मिलता है। गीता में दिए गए उपदेश हमें आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीने की शिक्षा देते हैं। परंतु विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप्स से ढूंढ लेते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और विश्वास के बिना नहीं दिखता। जो रिश्ते केवल जुबान से जुड़े होते हैं वे अक्सर व्यापार बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। जिन जगहों पर आपकी उपस्थिति से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बेहतर होता है। आपके खून को खोलने वाली बातें कम खतरनाक हैं, लेकिन खामोशी जो आपके आत्मसम्मान पर वार करती है वह आपको भीतर से तोड़ सकती है। आपका सपना और आपका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जो लोग अपने सपनों को ठुकराने के बहाने ढूंढते हैं वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। किसी का न मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन पाकर खो देना सबसे गहरी चोट देता है। गिनती के 4 वफादार यार होना 1000 झूठे लोगों से बेहतर है। घमंड से बचो, चाहे वह उम्र का हो या धन का, क्योंकि समय हर चीज को पलटने की शक्ति रखता है। घमंड उन चीजों पर करना व्यर्थ है जो क्षण भंगुर हैं। याद रखें, आपकी मंजिल आपके करीब है, यह आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने का घमंड नहीं। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से कहो, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले इस बात को नहीं समझते कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो झूठ बोलते हैं उनकी मीठी बातें केवल धोखा होती हैं, लेकिन सच्चाई बिना किसी तामझाम के आपकी आत्मा को सुकून देती है। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस अपने इरादों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो यह मानकर कर्म करता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है वह कभी हारता नहीं। सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उसका संकल्प अडिग होता है। जिस व्यक्ति को तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास हो वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात तुमसे साझा करेगा। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं अनुभवों से बनता है। यदि कोई तुम पर इतना भरोसा करता है तो उसके विश्वास की कद्र करना सीखो। विवाह करना बड़ी बात नहीं, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। केवल एक बंधन में बंधना ही पर्याप्त नहीं होता, उस बंधन को प्रेम, सम्मान और समझदारी से निभाना ही वास्तविक कर्तव्य है।